हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास थर्ड। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 सूखी नदी। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? सूखी नदी, जिसको लिखा है रमेश तैलंग ने। किसने लिखा है? रमेश तैलंग ने। चलिए आइए रीडिंग करते हैं। सूखी नदी देखकर सचमुच अच्छा नहीं लगता। पहले कैसी भरी भरी थी ऊपर तक जल से, रोज नया संगीत सुनाती थी कल कल से। जब सूने पड़े किनारे मेला नहीं लगता, मेला नहीं लगा, सूखी देखकर सच अच्छा नहीं लगा। अर्थात सूखी नदी को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कब कहा कि नदियाँ सूख गई, नदी सूख गई है इसलिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पहले किस प्रकार से हरी भरी थी, चारों तरफ हरियाली दिखती थी, ऊपर तक जल भरा था, और जब नदी बहती थी तो कल कल की आवाज़ जैसे लगता था कोई संगीत सुनाई दे रहा है। ठीक है, उसके कल कल से संगीत सुनाई देती थी, इसलिए बहुत अच्छा लगता था। लेकिन नदियाँ सूख जाने के कारण जब से सूने पड़े किनारे मेला नहीं लगता, यानी जब से नदी सूख गई है तब से कोई भी इसके किनारे खड़ा भी नहीं होता। ठीक है, यानी नदी सूख जाने पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। कहाँ खो गए वृक्ष लताएं फूल पात तट के, क्या हो गया परिंदों को जो पास नहीं हटके। सब कुछ अपना होकर भी कुछ अपना नहीं लगता, अपना नहीं लगा। सूखी नदी देखकर सच में अच्छा नहीं लगा। अर्थात कहाँ खो गए वृक्ष लताएं, यानी नदी सूख जाने के कारण नदियों के किनारे, नदी के किनारे कोई भी वृक्ष दिखाई नहीं दे रहा है, हरी भरी लताएं भी नहीं दिखाई दे रही हैं, फूल और पत्तियां भी उसके तट पर नहीं दिखाई दे रही हैं, और इसके साथ ही साथ नदी सूख जाने पर कोई पक्षी भी आसपास नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, सब कुछ अपना सा होकर भी अपना नहीं लगता, यानी यहीं पर हम लोग पले बढ़े और यहीं पर सब कुछ अपना सा लगता था, किंतु नदी सूख जाने पर कुछ भी अपना सा नहीं लग रहा है। यानी नदी सूख जाने पे सचमुच भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ तो भूल हुई है हमसे हे पर्वत देवा, या फिर हमने सच्चे मन से करी नहीं सेवा। बड़े दिनों से जुगल चरण पर मत्था नहीं लगा, सूखी नदी देखकर सचमुच अच्छा नहीं लगा। अर्थात कुछ तो भूल हुई है हमसे, यानी कवि कह रहा है कि हमसे जरूर कोई भूल हो गई है हे पर्वत देवता, हमसे कोई भूल हो गई है, या फिर सच में हमने सच्चे मन से ईश्वर की कोई सेवा नहीं की है। बड़े दिनों से जुगल चरण पर मत्था नहीं लगा, यानी ऐसा लग रहा है जैसे ईश्वर के चरणों पर हमने मत्था भी नहीं टेका है, इसलिए नदी के सूख जाने पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। फिर शब्दार्थ देखिए, जो कठिन वर्ड है उसके यहाँ पे मीनिंग दी गई है, उसको कॉपी पे भी राइट करना है। संगीत मीन्स मधुर आवाज़, कल कल मीन्स नदी के बहने का स्वर, सूने सूने मीन्स जहाँ किसी की उपस्थिति ना हो, वृक्ष यानी पेड़, पात यानी पत्ते, तट यानी किनारा, परिंदे यानी पक्षी, जुगल यानी दो, चरण यानी पैर, मत्था यानी मत्था या मस्तक। ठीक है, आइए चलिए अभ्यास कार्य को करते हैं। का नंबर, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। ठीक है, कवि को नदी का रूप देखकर अच्छा नहीं लगा, नदी किस रूप में थी? वेग से बहती हुई, सूखी हुई, धीमी गति से बहती हुई, वेग से बहती हुई। फिर से देखिए, वेग से बहती हुई, सूखी हुई, धीमी गति से बहती हुई। तो कवि को नदी अच्छी नहीं लग रही है, क्यों? क्योंकि वह सूखी हुई है। ठीक है, सही ऑप्शन इसमें रहेगा ब। सेकेंड नंबर देखिए, पहले नदी कैसी दिखाई देती थी? उजली, मटमैली, भरी भरी, वह भरी भरी दिखाई देती थी। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए, नदी के तट पर कवि मेला लगा देखता है, कोलाहल पाता है, सूनापन पाता है। नदी के तट पर कवि इस समय क्या पा रहा है? सूनापन पाता है। ठीक है, नदी अपनी
4 नंबर देखिए, नदी अपनी मधुर ध्वनि से सुनाया करती थी। क्या सुनाया करती थी? गीत, संगीत या अनेक प्रकार के शब्द। तो वह क्या सुनाया करती थी? संगीत। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ख नंबर देखिए, कविता की छूटी हुई पंक्तियाँ लिखिए। पहले कैसी हरी भरी थी, इसको होमवर्क में कर लीजिएगा, एक कॉपी पे पढ़ दे रहे हैं। पहले कैसी हरी भरी थी, ऊपर तक जल से रोज नया संगीत सुनाती थी। कल कल से जब से सूने पड़े किनारे, मेला नहीं लगता, सूखी नदी देखकर सचमुच अच्छा नहीं लगता। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए सेकंड नंबर, कुछ तो भूल हुई है हमसे हे पर्वत देवा, या फिर हमने सच्चे मन से करी नहीं सेवा। बड़े दिनों से जुगल चरण पर मत्था नहीं लगा, सूखी नदी देखकर सचमुच अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ग नंबर देखिए, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। संगीत, कलकल, लताएं, जुगल चरण, मत्था। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।